हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कंपाइल टाइम एरे के बारे में। कंपाइल टाइम एरे वो एरे होता है जिसमें कंपाइलेशन के टाइम पे डेटा पॉपुलेट हो, तो उस एरे को हम कंपाइल टाइम डेटा एरे बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा कंपाइल टाइम डेटा एरे को क्रिएट करते हैं और उसमें डेटा पॉपुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम कोडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो है फुल्ली फ्री फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्टार स्टार फ्री। उसके बाद में हमने यहाँ पे कंपाइल टाइम डेटा एरे को डिफाइन किया है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं DCLS और यहाँ पे हम अपने एरे का नेम, तो यहाँ पे जो मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ वो डेज नेम से है। उसके बाद में हमने उसको करेक्टर टाइप डिफाइन किया है, जो उसका डेटा टाइप किस डेटा टाइप का वो वैल्यू को होल्ड करेगा। तो हमने यहाँ पे var_3 लिया। फिर हमने डायमेंशन डिफाइन किया उसकी कि इसमें 6 डायमेंशन का डेटा स्टोर होगा। उसके बाद में हमने एक कीवर्ड यूज़ किया पर रिकॉर्ड कि कितने रिकॉर्ड उसमें स्टोर होंगे। तो रिकॉर्ड साइज के लिए हमने यहाँ पे लिखा 3। और फिर हमने यहाँ पे लिखा सी टी डेटा। तो सी टी डेटा का कंपाइल टाइम डेटा एरे को डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कंपाइल टाइम डेटा एरे में वो है ये है कि कंपाइल टाइम डेटा एरे में जो डेटा होता है वो अपने प्रोग्राम के बॉटम में ही स्टोर होता है। तो हम डेटा देखते हैं कहाँ पे स्टोर किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बॉटम में जाने के लिए और एंटर। और फिर हम प्रोग्राम में यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट, प्रेस करेंगे शिफ्ट F7 प्रेस करने के बाद में हम इस पोजीशन से लिखते हैं स्टार स्टार। इससे हमारा यहाँ पे से कंपाइल टाइम डेटा एरे शुरू हुआ है और उसके बाद में हम यहाँ डेटा स्टोर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर किया MONTUE वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से मैंने डेज को यहाँ पे स्टोर किया। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे डेटा स्टोर किया। अगर रिमेंबर करने के लिए हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हमारा कंपाइल टाइम डेटा एरे। तो यहाँ से स्टार स्टार के बाद में जो भी इसको डेटा मिलेगा वो ये अपने एरे में कंसिडर करेगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात ये है कि हम यहाँ पे ब्लैंक लाइन इंसर्ट नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारा डेटा है वहाँ तक ही हम लाइन रखेंगे, अदरवाइज ये उसको कंसिडर करेगा। अब हम देखते हैं वापस टॉप पे जाके, टॉप पे जाने के लिए हम लिखेंगे T एंटर। तो हमारा डेटा डिक्लेयर हो गया और हमने अपने प्रोग्राम के बॉटम में डेटा डिफाइन भी कर दिया। अब हम यहाँ पे एक इंडेक्स डिफाइन करते हैं जो कि हम एरे में डेटा वैल्यू फेच करने के लिए यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो इंडेक्स डिफाइन किया है, इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसका जोन टाइप है 4 और उसको मैंने इनिशियलाइज किया है 1 से। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल लिया है स्टैंड अलोन जो DCLS से डिक्लेयर हुआ है और उसका नेम रखा है रिजल्ट। और ये क्या करेगा, वैल्यू कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। इसका मैक्सिमम साइज हमने लिया 20 और इसको भी इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने का पर्पज सिर्फ इतना ही है। इनिशियलाइज कीवर्ड को हमने यहाँ पे इसलिए रखा है कि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आया और ऊपर वाले में हमने 1 से इसको इनिशियलाइज किया। उसके बाद में हम एक डू वाइल लूप चला रहे हैं जिसमें हमने कंडीशन दी है कि जब तक इंडेक्स कम है 6 से और इक्वल है तब तक हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हमने लिखा है रिजल्ट जो कि वैल्यू को रिजल्ट एरे से जो भी वैल्यू आएगी उसको फैच करेगा। और उसमें हमने लिखा डेज और उसमें इंडेक्स पास किया है। तो अब 1 बाय 1 वैल्यू इंडेक्स की इंक्रीमेंट होती जाएगी और हमारे को उस एरे की उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। फिर हमने यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल में इंडेक्स प्लस 1 कर दिया है। तो जैसे जैसे वो लूप में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हमारा लूप चलता रहेगा और जब तक कि इंडेक्स की वैल्यू 6 से कम है। उसके बाद में हमने एंड डू किया है। तो यहाँ से हमारा डू वाला स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमने इसको एंड किया। उसके बाद में हमने लिखा स्टार INLR इक्वल्स टू स्टार ऑन, मतलब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस तरह से हम एक लूप एग्जीक्यूट करके हम सारे वैल्यू फैच कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पर रिकॉर्ड और डायमेंशन का मीनिंग क्या है। तो जैसे कि हमने देखा ऊपर कि हमने पर रिकॉर्ड में लिखा था 3 और डायमेंशन 6। तो कंपाइल टाइम डेटा एरे में क्या होगा, ये फर्स्ट कैरेक्टर से काउंट करेगा 1 2 3। तो ये उसको फर्स्ट रिकॉर्ड मिल गया, फर्स्ट रिकॉर्ड मिला और ये रिकॉर्ड स्टोर हुआ है फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हमारा इंडेक्स की वैल्यू हो गई 1
और रिकॉर्ड हमारा जो हो गया वो है थ्री साइज का हमने रिकॉर्ड स्टोर किया है। उसके बाद में हम वापस से हमारा इंडेक्स चालू होगा सेकंड के लिए, उसमें हम यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर करेंगे TUE तक। उसके बाद में थर्ड रिकॉर्ड होगा वो होगा WED तक। उसके बाद में तो अभी तक हमारे 6 डायमेंशन में 3 डायमेंशन का डेटा हो गया और उसमें 3 अब हमने यहाँ पे पर रिकॉर्ड में 3 दिया था, तो यहाँ तक देखने के बाद में वो नेक्स्ट उस पे जाएगा। फिर वहाँ से वापस से ये 3 रिकॉर्ड फेच करेगा, उसके बाद में फिर से 3 रिकॉर्ड और फिर से 3 रिकॉर्ड। तो इस तरह से हमारे 6 डायमेंशन हो गए हैं और एक रो में हमारे पास 3 डेटा है। तो 3 साइज के एक-एक रिकॉर्ड को ये फेच करेगा और अपने-अपने इंडेक्स में स्टोर करके हम वहाँ से वैल्यू फेच कर रहे हैं। तो अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए हम लिखेंगे फाइल, सेव करा हमने फाइल से और हम कंपाइल करेंगे 14 से। हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको कॉल करते हैं सी से। यहाँ पे मंडे, इसने पहला रिकॉर्ड फेच किया 3 साइज का और उसको डायमेंशन 1 पे स्टोर कर दिया। तो अब वहाँ से हमने वैल्यू डिस्प्ले कराई। सिमिलरली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब हम इसको एक बार डीबग करके देखते हैं। तो डीबग के लिए हम 14 के बाद में 14 के बाद में हम प्रॉम्प्ट लेंगे और फिर F10 पेज डाउन और डीबग व्यू में हम लिखेंगे सोर्स। तो हम इसको सोर्स के साथ कंपाइल कर लिया प्रोग्राम को और अब हम डीबग लगाएंगे। तो डीबग के लिए हम लगाते हैं कमांड strdbg लिख के हम F4, यहाँ पे हम प्रोग्राम नेम और लाइब्रेरी नेम, तो यहाँ पे अपडेट प्रोडक्शन में यस करेंगे और OPM सोर्स में भी यस कर देंगे, एंटर। तो अभी ये कुछ टाइम लेगा, अभी ये वेट शो कर रहा है, उसके बाद में ये डीबग मोड चालू हो जाएगा। तो अब हमारा प्रोग्राम डीबग पे लग चुका है। अब यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे BR1। तो ये हर लाइन पे ब्रेक पॉइंट एडेड हो चुका है। अब उसके बाद में हम देखेंगे हमारा ब्रेक पॉइंट ऐड हो चुका है। अब हम F10 प्रेस करेंगे और अब इस प्रोग्राम को हम कॉल करते हैं। तो कॉल array अंडरस्कोर ct। कॉल हम यहाँ से डायरेक्टली C लिख के भी कर सकते हैं, बट एक ये मेथड भी होता है कॉल करने के लिए। तो अब हम F10 करेंगे और एक एक लाइन को चेक करेंगे कि किस तरह से हमारा डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि इंडेक्स की वैल्यू क्या है। तो इंडेक्स की वैल्यू देखने के लिए हम यहाँ पे F11 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये 1 दिखा रहा है और हम eval से भी चेक कर सकते हैं, eval इंडेक्स। हम आगे प्रोसीड करते हैं F10। तो अब रिजल्ट में जो वैल्यू आई है वो हम देखते हैं, वो आ गई मंडे। तो इसने डेज मतलब डेज नेम से जो हमारा एरे है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे से वैल्यू पिक करी। तो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू आई मंडे, देन इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले हुई और इंडेक्स रिजल्ट की वैल्यू डिस्प्ले हुई और इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ। तो अब हमारे जो इंडेक्स की वेरिएबल की वैल्यू है वो है 02। तो इस तरीके से ये इंडेक्स की वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होती जाएगी और हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होता जाएगा। तो अभी सैटरडे तक डिस्प्ले हो चुका है और अभी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 7 है, जो कि हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। तो हमारा लूप क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंड हुआ और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम कंपाइल टाइम डेटा एरे में वैल्यू पॉपुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट F7 लेके हम यहाँ पे इसका प्रॉपर व्यू लेते हैं और यहाँ पे इस पोजीशन से हम कंपाइल टाइम डेटा एरे का डेटा स्टोर करते हैं। ये मेनली अप्रोच यूज़ होती है किसी भी
प्रोग्राम में एरर शो करने के लिए। तो जैसे हमारे को कोई एरर मैसेज शो करना है तो हम यहाँ पे एरर मैसेज राइट कर लेते हैं और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ से वो एरर मैसेज पिक करके स्क्रीन या अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये था कंपाइल टाइम डेटा एरे। और आरपीजीली मेनली हमारे पास 3 टाइप के एरे होते हैं, प्री कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एरे। तो अभी आज वाले हम सेशन में हमने देखा कंपाइल टाइम डेटा एरे, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्री कंपाइल टाइम और रन टाइम एरे। सो अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो मैं नीचे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले सेशन में हम आगे बाकी एरे के बारे में देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक चैनल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।